मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अब शुरू कर रहा हूँ बेटा, तुम लेट ज्वाइन करो यार, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। शुरू कर रहा हूँ बेटा, जो पीछे आएंगे फिर करेंगे, क्या करो। बच्चों, आप लोगों को जो है मैंने बता दिया था आप लोगों को कि कल मैंने डाल दिया था आप लोगों को सिलेबस जो है इसका, प्री मिड टर्म का। आप लोग बेटा सोल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकैनेटिक चैप्टर ढंग से सब बच्चे सुन रहे होंगे मुझे। सब बच्चे ध्यान से उसकी थ्योरी भी पढ़ना और उसका न्यूमेरिकल जितना हमने सिखाया हुआ है आपको उसको भी करना, ठीक है। इसलिए तो बेटा दो ही 40 नंबर का पेपर आप लोगों का होगा और दो ही मतलब जो आपके होंगे चैप्टर भी दो ही हैं। इसलिए बेटा दोनों को ढंग से पढ़ना, आप लोग जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देखना, जिससे आप चैप्टर ढंग से आपका जो है प्रिपेयर हो जाए। हालांकि ये चैप्टर हमको और देना चाहिए था, लेकिन अब मेरा फोन खराब हो गया बेटा, इसलिए जो है तो बेटा मेरा फोन खराब हुआ, इसलिए मैं आप लोगों से मैंने कहा था क्लास लूंगा, लेकिन जो है ले नहीं पाया। फिर नया फोन लिया जाके, इसलिए फिर क्लास ले नहीं पाया आप लोगों से। चलो मैं बेटा सॉलिड स्टेट आप सब में लगा हुआ है तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एक चैप्टर भी आपका जो है 4 या 5 नंबर का आता है, जो है आपको इसमें ये भी न्यूमेरिकल, और इसमें 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है जो है, 1-2 नंबर इसमें 5 नंबर का आता है और 2 नंबर इसमें थ्योरी आती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ सॉलिड क्या होता है। इसके सॉलिड के बारे में आप जानते हो, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। आप लोग ऑलरेडी जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें खाली आपको सॉलिड सॉलिड के बारे में पढ़ा जाएगा। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बीच में जो है वे 1 बाय 1 कोई लोग आते जाते हैं। तो सॉलिड क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप आर कॉल्ड सॉलिड। ये डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, यही है। व्हाट इज सॉलिड? द सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप आर कॉल्ड सॉलिड। The constituent particles such as atoms, ions, or molecules of a solid are held together by strong forces. Therefore, they are present at fixed position. ठीक है। इनके जो पार्टिकल होते हैं, मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, जो इसके 2 आयन होते हैं, यानी पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, इस सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, अपने अपने स्थान पे फिक्स होते हैं। और सॉलिड स्टेट में तो जो है दे आर अनेबल टू मूव। यही कारण है कि वैसे तो सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डिजोल्व कर दोगे, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आप सॉलिड नमक में, मान लो उस नमक का क्रिस्टल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक। क्योंकि in solid state their ions are unable to move, they present at their fixed position। यही कारण है जो है कि सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas आपका जो अगर आप होता है एक्वस सॉल्यूशन में या NaCl होता है, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने आई थिंक सबको समझ आ गया व्हाट इज सॉलिड। ये सब मैंने आपको नोट्स दे दिया था, आई थिंक जो बच्चे सिंसियर होंगे, पढ़े भी होंगे, मैंने नोट्स तो पहले ही दे दिया था आपको। तो व्हाट इज सॉलिड एक बार बताता हूँ, ये सब डेफिनेशन आपका ओल्ड ही है। द सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप आर कॉल्ड सॉलिड। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सच एज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स of a solid are held together by strong forces, therefore they are present at fixed position, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आपका जो है कैल्शियम क्लोराइड बेटा CaCl2 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मिस्टेक है इसमें। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 होता है, CaCl नहीं होता है, इसमें मिस्टेक है। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, इसको CaCl2 कर लेना है, CaCl नहीं होता। अब नेक्स्ट में है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं?
तो आप लोग बेटा इसको इसमें थोड़ा सा कर लेना, इसको CaCl नहीं होता, CaCl2 होता है, ठीक है। इसको आप लोग CaCl2 कर लेना। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज भी आपको ऑलरेडी 9th में मुझे ध्यान में पढ़ाया भी था, आपके 9th में था ये। सॉलिड आर रिजिड, सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं, आप उनको दबाओगे क्या होगा, दबेगा नहीं। एंड हैव डेफिनेट शेप एंड मास, ठीक है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये सब वही 9th की हैं बेटा। देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो NaCl में सोडियम पॉजिटिव NaCl है, इनके बीच क्या होता है जो है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। आप जानते हो जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। बाकी जो आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है आपका जो है, इनमें आपका वान डेर वाल्स फोर्स वगैरह होते हैं, ये सब बताऊंगा अभी जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आगे। तो there are strong intermolecular force of attraction between the constituent particles. Their constituent particles are arranged in a fixed position, बताए रखा है आपको। The density of solid is greater than that of liquid and gases. अब जानते हो सॉलिड क्या होते हैं, भारी होते हैं, इनका जो वजन होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है वह लिक्विड और गैसेस से क्या होती है, ज्यादा होती है। सॉलिड्स डिफ्यूजेज वेरी स्लोली, आप जानते हो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है गैसेस में, उससे कम होता है लिक्विड में। सॉलिड में डिफ्यूजन होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। कैसे इसको जानोगे कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता भी है, जैसे आपका अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक है, इंसेंस स्टिक को अगर जो है बर्न कर दोगे और 5 मिनट मान लो जो है जली हुई इंसेंस स्टिक है, तो आप जैसे ही बेटा जो है आओगे रूम में, तो आपको क्या होगा बेटा कि एक मिनट बेटा, एक मिनट, बेटा मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि जैसे मान इंसेंस स्टिक है, आप उसको जला दोगे तो अब 5 मिनट मान लो जल गया जो है, तो फिर आप रूम में एंट्री करोगे, उसकी खुशबू जो होती है बेटा, आपको जो है उसके इंसेंस स्टिक पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको रूम में एंट्री करते ही आपको खुशबू सुनाई पता लग जाएगी आपको। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या था, गैसेस स्टेट में क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। लेकिन वही इंसेंस स्टिक जो है, अगर आपको जो है सॉलिड स्टेट में यानी अनस्टिक मतलब जो है, तो उसको जलाया नहीं आपने, जो है अनलाइट स्टिक है, तो क्या होगा कि आप उसको उसकी खुशबू को फील करने के लिए आपको इंसेंस स्टिक को आपको जो है नोज तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके उसकी जो है आप उसकी जो है स्मेल को आप जो है उसको जो है फिर पहचान पाओगे कि इसमें है कि नहीं, स्मेल कैसा है। लेकिन अगर जला दोगे फिर आपको इंसेंस स्टिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो यही रीजन है, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है लिक्विड में, देन सॉरी गैसेस में, देन लिक्विड में सबसे कम डिफ्यूजन होता है सॉल्ट में। सॉल्ट में भी डिफ्यूजन होता है लेकिन वेरी स्लोली, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा जो है। तो इसका जो 6 पॉइंट है, सॉलिड्स डिफ्यूजेस वेरी स्लोली एट कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड गैसेस, दे आर इनकम्प्रेसिबल। जैसे आपको मान लो बैलून है, आपने उसमें गैस भरी हुई है, तो उसको जो है बैलून को क्या होगा, आप उसको जो है उसको जो है आप कंप्रेस कर सकते हो, दब जाएगा वो। लेकिन मान लो आपका कोई डस्टर है या कोई आपका आप टेबल वगैरह है, ये सॉलिड होती है, आप कितना भी कोशिश करोगे लेकिन बिल्कुल भी इसमें दबेगा नहीं। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैं एक बार इसको जो बच्चे थोड़ा डिले होंगे मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डिफरेंट शेप एंड मास, दे आर they have different volume, there are strong intermolecular forces between the constituent particles, their constituent particles are arranged in a fixed position, the density of solid is greater than that of the liquids and gases, solid diffuses very slowly as compared to the liquids and gases, they are incompressible. नेक्स्ट आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, solids are classified into two types, crystalline solid and amorphous solid. So on the basis of arrangement of constituent particles, solids are classified into two types. Number one, crystalline solid. Number two, amorphous solid. And solid को टू टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और amorphous सॉलिड। नेक्स्ट आप इसमें है, फर्स्ट हेडिंग इसकी है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, पूछा भी जाता है पेपर में कई बार, क्रिस्टलाइन amorphous सॉलिड। तो समझ लो, the substance whose constituent particles such as atoms, ions or molecules are arranged in a definite
geometric pattern in three-dimensional space are called crystalline solid. समझिए ध्यान से बेटा, जैसे अभी आप लोग क्लास में रूम बैठे होते हो, तो क्लासरूम में क्या होता है कि अपने जो है आपको डिसाइड किया गया है, आपको सीट जो है गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए भी है, आप लोग रेगुलर पैटर्न में होते हो, ठीक है। क्लासरूम में क्या होता है, रेगुलर पैटर्न में आप जो है बैठे होते हो जो है। लेकिन जैसे ही मान लो जो है आपका इंटरवल वगैरह होता है, तो क्या करते हो, सारी क्लासेज जो होती हैं वो सब क्या होती है, मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब अरेंजमेंट यानी जो जो भी है सॉलिड, मान लो एटम्स हैं, आयंस हैं, मालिक्यूल्स हैं, जो भी है अभी सब आगे आएगा, तो अगर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा होंगे, तो वो अगर रेगुलर पैटर्न में है, उनका एक पैटर्न है, उनका जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके एग्जांपल क्या होते हैं आपके, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ZnS है, क्वार्ट्ज है, सब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। तो सब लोग याद कर लो, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? द सब्सटेंस हुज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स are arranged in a definite geometric pattern in three-dimensional space are called crystalline solid. यानी जिनके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब दूसरा होता है एमार्फस। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा होते हैं, इनको अगर कट करोगे तो क्या होता है कि इनका रेगुलर कट होता है। इनको कट करोगे कैसा होता है, रेगुलर। जैसे आप देखो ब्रेड की जो स्लाइड्स होती हैं जो है, तो आप देखो बिल्कुल एक पैटर्न होता है इनका कट करने का। हालांकि ब्रेड जो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, लेकिन फिर भी एक उनका रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, एमार्फस सॉलिड क्या होता है, आप देखो, मैं आपको पेज नंबर 2 एमार्फस सॉलिड क्या हो गया, इसका उल्टा, जिसका जो है एक पैटर्न रेगुलर ना हो, क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट एनी रेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड एमार्फस सॉलिड। तो द सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड एमार्फस सॉलिड। दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, इनका जो है एक डेफिनेट शेप भी नहीं होता है। एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक। तो याद कर लो, एमार्फस सॉलिड केवल तीन ही होते हैं, सारे ग्लास होते हैं, सारे रबर्स होते हैं और प्लास्टिक होती है, एमार्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लो आप जो है ग्लास होता है, ग्लास को देखो आप देखा हो कई बार जो है कोचिंग में भी है जो है ग्लास कटर, ग्लास को जो है जो उसका यूज करते हैं जो है, तो आपने देखा कभी 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 ग्लास यहाँ पे जो शॉप होती है इसकी, देखो तो लोग क्या करते हैं, उनके पास काफी बड़ी बड़ी सीट्स होती हैं ग्लास की, उनको काट के छोटा उसको करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा बेटा कि जो जो एक बार कर देते हैं, उन्होंने ऐसे उन पे होता है जो है डायमंड होता है, उससे एक बार खाली ऐसे कर दिया, उससे क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, एक लाइन खींचा बेटा, उससे क्या होता है ग्लास जो है कट जाता है। लेकिन कब कटे हुए ग्लास को देखोगे तो उसका सरफेस स्मूथ नहीं होता है, उसमें कहीं उसमें गड्ढे होते हैं, कहीं उसमें उभार होता है, तो ये मार्फस सॉल्ट है। लेकिन जो जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट होगा उसमें क्लियर कट, मान लो पनीर है, पनीर देखो काटोगे तो क्लियर कट करता है। तो समझ में व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिनके जिस सॉलिड के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिस सॉलिड के एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल क्या होता है, ग्लास होता है, रबर होता है और प्लास्टिक होता है। तो मुझे लगता है सब बच्चों को समझा गया होगा कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। आप सामने पेज पे लगा हुआ है, आपने शायद उतार भी लिया होगा उसका। फर्स्ट डिफरेंस इसका डेफिनेशन ही हो जाएगा, यानी जिन जिन सॉलिड्स के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अगर रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं तो दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल आप लोग जानते हो ऑलरेडी, मोस्टली इसमें जो है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सब होते हैं जो है। एमार्फस क्या होता है, द कंस्टिट्यूएंट यानी द सॉलिड whose constituent particles are not arranged in any regular pattern, the solid whose constituent particles, the solid whose atoms, ions or molecules
are not arranged in any regular pattern, they are called amorphous solid. इसके एग्जांपल होता है प्लास्टिक, ग्लास और रबर। और क्या लिखा हुआ है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। शार्प का मतलब समझो, आप लोग समझ नहीं होंगे व्हाट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। समझिए, मान लो किसी सॉलिड का मेल्टिंग, में एज्यूम करो आप लोग जो है कि मान लो किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट मान लो 55 डिग्री सेल्सियस। 55 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है, तो आप उसको जो है मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, उसको गर्म करोगे आप जो है। तो जब गर्म करोगे आप देखोगे 49 तक भी वो सॉलिड ही रहेगा। हमने ऐसा कई बार देखा है, हमने मेल्टिंग पॉइंट कई बार निकाली है लेबोरेटरी में। तो बता रहा हूँ आपको जो है कि 49 तक भी क्या होगा जो है, वो जो है सॉलिड स्टेट में रहेगा। आप दिखाई पड़ेगा हाँ ये सॉलिड ही भी अभी मेल्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही जो है टेम्परेचर जो है, सॉरी अगर 55 है तो 54 तक भी तुम्हारा जो है वो आपका जो है सॉलिड स्टेट में रहेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर रीच करेगा 55, बिल्कुल इमीडिएटली इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि बहुत ही जल्दी अपना मेल्टिंग पॉइंट आते ही उसी मेल्टिंग पॉइंट पे इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। लेकिन उससे कम मेल्टिंग पॉइंट पे इट विल रिमेन्स इन द सॉलिड फॉर्म। जैसे 55 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो 54 तक भी इट विल रिमेन्स इन द सॉलिड फॉर्म। लेकिन जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी इसकी जो है 55 रीच करेगी, इट विल कन्वर्टेड इमीडिएटली शार्पली इनटू द सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म। ये होता है सॉलिड का। लेकिन जब आप कोई कोई अमॉर्फस सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, इमीडिएटली अपने मेल्टिंग पॉइंट रीच करते ही इट विल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड टू लिक्विड। लेकिन जो अमॉर्फस होते हैं, मैंने कई बार देखा है जो है अमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट निकालना इतना आसान नहीं है। वो क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, पता नहीं कब कब में मेल्ट हो जाता है, पता नहीं चलता कि कब सॉलिड स्टेट में है कब मेल्ट हो गया हो। हमने कई बार देखा है अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निकाली है, तो क्या होता है, मैंने खुद देखा है कि बहुत डिफिकल्ट होता है इनका अमॉर्फस सॉलिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट निकालना। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन का तो क्या होता है, शार्पली होता है, आप बड़ी इजीली आप उसको जो है देख सकते हो। लेकिन अमॉर्फस का मुश्किल होता है। तो आपको मुझे लगता है दो दो आपको आ गया इनका जो है। ए है नेक्स्ट, दे आर एनिसोट्रॉपिक। देखो ये समझो बेटा, एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी में कई बार पूछा जाता है, एग्जामिनर भी कई बार पूछते हैं जो है, इसको ढंग से समझना जो है। और पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज आइसोट्रॉपिक, व्हाट इज एनिसोट्रॉपिक। तो दे आर एनिसोट्रॉपिक एंड हैव डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, दे हैव एनिसोट्रॉपिक मींस होता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होता है डिफरेंट डायरेक्शन से देखने में क्या होता है डिफरेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। इसको देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपके जो है बुक में देखो एक हॉलमार्क लिखा होता है, एक उसमें चिपका होता है छोटा सा। आप उसको डिफरेंट उसमें डायरेक्शन देखो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं उसमें। आपने उसको देखो, थोड़ा थोड़ा सा हटाओगे तो कुछ लिखा रहेगा, कुछ हटाओ थोड़ा सा, कुछ डायरेक्शन चेंज करोगे कुछ और लिखा होता है। तो वही है वो एनिसोट्रॉपिक, यानी यानी जो बुक में जो आपका जो स्टिकर होता टाइप का जो होता है जो है कंपनीज का, वो क्या होता है एनिसोट्रॉपिक है। लेकिन एमार्फस जो होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक एंड हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। डिफेक्टिव इंडेक्स वगैरह सब क्या होते हैं, इनके सेम होते हैं। दे आर ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड और दे आर सूडो सॉलिड ऊपर कोल्ड लिक्विड। जो हमारे एमार्फस होते हैं दे आर सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड में क्या होता है, अब देखो ग्लास होता है, अब ग्लास आपको कहोगे कि ग्लास सॉलिड है, लेकिन मैं आपको बता दूं सब बच्चों को ध्यान से सुन लो बेटा, ग्लास इज ए सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान लो बेटा जो है कि एंड ग्लास जो होता है दे आर बोलते हैं। क्या होता है, जो दिखते तो हैं सॉलिड जैसे लेकिन सॉलिड होते नहीं, होता है सूडो, आभास खाली होता है सॉलिड है लेकिन सॉलिड नहीं होता है। इस क्या होता है, एंड जो एमार्फस होते हैं दे आर सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट होता है व्हेन दे कट विद ए नाइफ दे split into two pieces having plain and smooth surface।
जब इनको चाकू से काटोगे, मैंने पहले बताया था आपको, तो इनमें स्मूथ होता है और टू पीस में कट जाएंगे। जबकि जब होता है एमार्फस में, व्हेन दे कट विद ए नाइफ, देन दे कट इनटू टू पीसेस हैविंग इरेगुलर सरफेस। उनका सरफेस क्या होता है? प्लेन होता है, irregular। तो मैंने आपको सारे टॉपिक जो थे आपको समझा दिया कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। इसको एक बार फिर से बताता हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन होता है बेटा, डेफिनेशन उसका होता है आपका क्रिस्टलाइन एमॉर्फस का डेफिनेशन। क्या होता है? द सॉलिड्स हुज atoms, ions or molecules are arranged in a regular pattern, they are called crystalline solid. And those atoms, molecules and ions are not arranged in any regular pattern, they are called amorphous solid. Crystalline में होता है they have sharp melting point, amorphous में होता है they do not have sharp melting point। इसमें होता है they are anisotropic and have different physical properties in different direction. They are isotropic and they have same physical properties in all direction. They are true solid, they are pseudo solid and supercooled liquid। Pseudo solid means होता है the solid which looks like solid but they are not actually solid, they are called pseudo solid। When they cut with a knife, they split into two pieces having plain and smooth surface। When they cut with a knife, they cut into two pieces having irregular surface। तो आपने क्या पढ़ा बेटा अभी जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड होते हैं टू टाइप्स के, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं चार तरह के, आप लोग ऑलरेडी शायद पढ़ भी लिए होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है बेटा, जो आप एक काम करना, जो हमने तो अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा बेटा कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, मॉलिक्यूलर के, आयनिक के हैं, मेटेलिक के, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के, इनके एग्जाम्पल आपकी जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो एग्जाम्पल जरूर आप लोग लर्न करना। हालांकि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इसमें से नहीं है। मैं बताता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ लेना, सारे एग्जाम्पल किस सॉलिड को है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बेटा क्या होता है, कई बार देखा है बोर्ड में क्या होता है, वो आपको कोई एग्जाम्पल दे देंगे, अब बोलेंगे बताओ कि ये किसका है, ये आयनिक का है, सॉलिड का है, मेटेलिक का है, कोवलेंट का है। अच्छा, मोस्टली जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीआरटी बुक से ही आते हैं। तो आप, मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है इनके मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट सॉलिड के जो एग्जाम्पल होते हैं, आपके जो बुक में जो एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है, वो एग्जाम्पल सब लोग लर्न कर लेना। इसमें कुछ एग्जाम्पल जो है एक्स्ट्रा भी हैं, और हो सकता है कुछ एग्जाम्पल आपके बुक वाले ना भी हों, क्योंकि आप जानते हो सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। यानी आप जानते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो है चार तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इनमें से तीन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, नाम ही कह रहा मॉलिक्यूलर, यानी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, इसके एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये सब होंगे मॉलिक्यूल होंगे। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल। सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जिससे बना हुआ था वो क्या होते हैं, और ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स? दे आर अट्रैक्ट बाय डिस्पर्सन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। जो इन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को जो है पिछले साल, उसमें सॉलिड स्टेट बेटा है सब चीज जो है। तो आप लोग देख लेना आपको बारे में, आप लोग क्या होता है सब जो है, डिस्पर्सन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस क्या होते हैं, सब चीज पढ़ लेना जो है। तो इनमें से किसी फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। कैसे होते हैं जो है, डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होता है, सॉलिड CO2, आर्गन H2, I2, आइस HCl, SO2। एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग मैं पहले बता दिया है कि आप लोग जो है इसमें जो है रिफर कर लेना जो है एनसीईआरटी बुक को, और अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेना जो है एग्जाम्पल को, और उन एग्जाम्पल जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में
कि आपको एक आध सॉलिड ले देंगे, बोलेंगे बता कौन सॉलिड का एग्जांपल है। तो अगर आप ढंग से इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आप उसका आंसर देंगे रॉन्ग। ठीक है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? दे आर जनरली सॉफ्ट। ये जो है क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट है भाई, मेल्टिंग पॉइंट भी कमी होगी इनकी। एंड दे एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैस स्टेट। ये मोस्टली जो है जो मालिक्यूलर सॉल्ट होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड और गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। दे आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब मीन्स क्या होता है समझो, कि जैसे आप पेट्रोल रखोगे और उसको मान लो किसी कटोरी वन में या गिलास में रख दिया, जो है क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, पेट्रोल धीरे से जो है सब जो है वो आपका वेपराइज हो जाएगा। मैंने बता रखा है आपको पहले भी कि क्या होता है तुम्हारा जो है कि दे आर नॉन कंडक्टिव, दे आर वोलेटाइल। यानी वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जो दे कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट, और क्या होते हैं जो है वो उड़ बोल एंड हैव लो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में कम होता है बिकॉज ऑफ वीक इंटरनल फोर्स। की प्रॉपर्टी बहुत इजी प्रॉपर्टी है। दे आर जनरली सॉफ्ट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, and they exist in liquid or gaseous state at room temperature. They are non-conductor of electricity. They are volatile and have low entropy of vaporization. ये हो गया आपका जो है मालिक्यूलर सॉल्ट के। नेक्स्ट होता है आनिक सॉल्ट। आनिक सॉल्ट मतलब होता है आनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जानते हैं उनके इनके कंस्टिट्यूएंट पार्ट क्या होते हैं, कैटायंस एनायंस होते हैं। दे आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन। समझोगे तो व्हाट इज आनिक सॉलिड? द सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन, दे आर कॉल्ड आनिक। इसको ऐसे सकते हो, बट ये मालिक्यूलर सॉलिड, द सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, दे आर कॉल्ड मालिक्यूलर सॉलिड। द सॉलिड constituent particles are cations and anions are called ionic solid, और they are attracted by strong electrostatic force of attraction. इनके जो कैटायन आयन होते हैं, they are attracted by strong electrostatic force of attraction. तो क्या होता है, मैंने क्या लिखा हुआ इसमें? The constituent particles of ionic solid are positively and negatively charged ions. And positively charged ions are called cations and negatively charged ions are called anions. They are arranged in the regular manner throughout the solid. अब जानते हो आयनिक सॉलिड होते जितने ही आयनिक सॉलिड हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने आयनिक सॉलिड होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। हालांकि सब आप जो है जितने पढ़े सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एग्जांपल सारे आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड के एग्जांपल क्या होते हैं, सारे आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, MgO, बेरियम ऑक्साइड, CaF2, ZnS, KCl, BSO4, LiEF एक्सेट्रा। इसके अलावा आप लोग पढ़ लें किसके क्या बुक से। अब इनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ये वैसे बहुत ही कठोर होते हैं, लेकिन जब इन पे चोट मारोगे क्या होंगे, जो है टूट जाए। मान सॉलिड स्केल है, स्केल क्या होता है, कठोर होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन इसमें क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। आपने ये सब जानते हो क्या है, सब आपने पढ़ा था 11th क्लास में। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड वही चीज है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर, आपको बता रखा है। लेकिन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड्स और मोल्टन स्टेट। ठीक है, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आपको मैंने ऑलरेडी सब बता रखा है। ठीक है, और इनकी जो है फोर्थ पॉइंट होता है, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। भाई इनको पहले मेल्ट करोगे, इनकी मेल्टिंग पॉइंट आधा बहुत ज्यादा होती है। अब उसको जब वेपराइज करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में घुल जाते हैं। एंड आल्सो इन द पोलर सॉल्वेंट। चाहे पानी में, पानी ही पोलर सॉल्वेंट है, या फिर अगर अदर दूसरे पोलर सॉल्वेंट होंगे उनमें भी घुल जाएंगे। बट दे आर इनसॉल्युबल इन, आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। एंड जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, दे आर द, वो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। चाहे इसमें अल्कोहल हो, बेंजीन हो, ईथर हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सब जो है क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ये सब नॉन पोलर सॉल्ट होते हैं। तो देखो ये सब क्या है, प्रॉपर्टी बहुत इजी प्रॉपर्टी है। तो मैंने बता दिया था व्हाट इज आयनिक सॉलिड, द सॉलिड हुज constituent particles are cations and anions, they are called ionic solid. They are attracted together by strong electrostatic force of attraction.
इसमें एग्जाम्पल का तो सारे इसके जो है आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्या इसका प्रॉपर्टी होती है? दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ insulator, solid state, ठीक है, cause state where ions are not free to move, they have high enthalpy of vaporization, they are soluble in water and also in the polar solvent but are insoluble in or slightly soluble in non-polar solvents such as benzene. CCl4 means carbon tetrachloride और CH2 means carbon disulfide etc. नोट देखो मैंने लिख रखा है, ionic solid are good conductor, ionic solid are good conductivity in their molten state or in their aqueous solution because in these an aqueous solution or molten state their ions are free to move, but in solid state their ions are not free to. जब आयन मूव करेंगे तब तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब आयन मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है थर्ड, इसका टाइप होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब क्या हम सॉरी मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड आर पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कर्नल। मैं आपको पहले बता रखा, कर्नल क्या होते हैं। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होता है 281। तो आपका जिसका जो है फर्स्ट यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ दो, यानी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, बाकी जो बचे हुए हैं ऑल द इनर इलेक्ट्रॉन्स और प्लस न्यूक्लियस, इनको हम बोलते हैं कर्नल्स, इनको इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कर्नल में क्या होता है, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूक्लियस, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं कर्नल्स, KERNELS, और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या लिखा हुआ है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ metallic solids are positive ions called kernels which are arranged in a sea of mobile electron। ये क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के सी में क्या होते हैं। अभी आपका टाइम थोड़ा कम है, इसको मैं कल बता दूंगा आपको इस चीज क्या होती है, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ लेना इसमें जो है। द फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन मेटल आयंस आर मेटेलिक बॉन्ड, इनके बीच मेटेलिक बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल होता है आपका निकल, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सारे मेटल होते हैं। एलॉय भी होता है, एलॉय जानते हो, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और वन मेटल और वन और मोर नॉन मेटल, ये होते हैं एलॉय। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब आपके पास खाली एक ही मिनट टाइम बचा हुआ है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, दे मे बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट, एक हार्ड भी होते हैं सॉफ्ट भी होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they have metal luster and color in certain cases, they are malleable and ductile, they have moderate enthalpy of fusion। आज मैंने आपको इतना बता दिया है, और पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब मेरे पास टाइम भी मुझसे बचा होगा, तो करना चाहे बेटा आप जो है 1 मिनट थोड़ा है, आप कुछ बोल रही हो, लेकिन चलो देखता हूँ जो है, अभी देख तो आप अनम्यूट कर सकते हो, पूछो। सर मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ जानने थे। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ चैप्टर 3 में थे जो। इलेक्ट्रोलाइसिस वो आप हाँ पे है नहीं। नहीं सर है तो है, पर मुझे थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आए। अच्छा, समझाना है उसको। हम्म। आप एक काम करना, आप तो पड़ोस में रहती हो, स्कूल आ जाना, अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, वहीं आ जाना। है सर। हाँ, और क्या है सर, क्या कर रही हो तुम, तो बिल्कुल स्कूल के पड़ोस में है, 1 मिनट के लिए आ जाना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तुम ऑनलाइन क्लास में बेटा जो है आप स्कूल आ जाना, आपको 1 मिनट समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटा, बन आ गया।